our previous topic which were remained during our physical classes. Our topic is muscles and tendons of chapter moving and growing. So what will we learn in today's lecture? We will learn about muscles, in which we will discuss skeletal muscle and tendon. Muscles are made up of tough elastic fibers. They are like rubber band that contract and relax to enable you to move. जी, मसल्स किससे बने हुए हैं? टफ और इलास्टिक फाइबर्स से। तो वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? ये मसल्स हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। कैसे? जब ये मसल्स रिलैक्स करें या कॉन्ट्रैक्ट करें तो हमारी बॉडी मूव करती है। स्टूडेंट्स, जैसे हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट होता है। स्केलेटन किससे मिलके बना होता है? बोन्स से। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में मसल्स भी होते हैं। इनफैक्ट अभी आप साथ साथ टच कीजिए, अपने फेस पे टच कीजिए तो आपको क्या फील होगा? आप जब बोलेंगे या फेस में हल्की सी मूवमेंट, स्माइल भी करेंगे तो आपको एक मूवमेंट फील होगी। फ्लैश के अलावा आपको मसल्स फील होंगे। देन इसी तरीके से आप अपनी नेक पे टच करके देखिए, आपको नेक पे मसल्स फील होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक फेस है तो फेस पे जो मसल्स होंगे उनका नेम होगा फेस मसल्स। नेक के मसल्स का नेम नेक मसल्स, चेस्ट मसल्स, फ्रंट आर्म मसल। जी, इन आर्म्स को तो हम सब जानते होंगे, बाइसेप्स। जी। देन एब्डोमिनल मसल्स, ये कौन से मसल्स हैं? जिसके अंदर आप देखिए आपका पूरा फ्रंट, आपकी बॉडी के फ्रंट पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? एब्डोमिनल मसल। देन फ्रंट थाई मसल, आपका जो लेग का अपर पार्ट है जिसे हम थाई कहते हैं। थाई पे जो मसल्स हैं उसके फ्रंट पार्ट पे उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रंट थाई मसल। देन शोल्डर मसल्स, बैक आर्म मसल्स जिन्हें क्या कहते हैं? ट्राइसेप्स। बैक थाई मसल्स उन्हें कहा जाता है हैमस्ट्रिंग। बैक लेग मसल्स जिन्हें कहा जाता है काफ मसल्स। इज़ अ फैक्ट। स्टूडेंट, फैक्ट उस बात को कहते हैं जो बात कंफर्म होती है। ह्यूमन बॉडी हैव मोर देन 600 मसल्स। ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, 600 से ज़्यादा जो ये मसल्स हैं तो ये मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट क्यों होते हैं? वाई मसल्स प्रेजेंट ऑन द स्केलेटन और इन ह्यूमन बॉडी? स्केलेटन पर या ह्यूमन बॉडी पर क्यों प्रेजेंट होते हैं ये? मसल्स इनेबल अस टू मूव। ये हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। मसल्स की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। विदाउट मसल्स वी विल नॉट बी एबल टू वॉक, रन और जंप। मसल्स के बगैर ना ही हम वॉक कर सकते हैं, ना रन कर सकते हैं, ना जंप और ना ही डांस। इनफैक्ट हम एक कोई छोटी सी मूवमेंट भी नहीं कर सकते मसल्स के बगैर। तो स्टूडेंट ज़रा सोचिए, डू वी नीड मसल्स टू स्माइल, टॉक, च्यू एंड ब्रीथ? क्या हमें मसल्स की नीड होगी स्माइल करने के लिए, बात करने के लिए, किसी भी फूड को च्यू करने के लिए या ब्रीथिंग के लिए? Yes, even small movements like smiling and chewing require the use of our muscles. जी हाँ, छोटी छोटी सी मूवमेंट जैसे स्माइलिंग, मुस्कुराना, च्यू करना, इसके लिए भी मसल्स की नीड है। तो कौन से मसल्स यहाँ यूज़ होंगे? अभी हमने पढ़ा था फेस मसल्स जो होते हैं वो इस मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। इनफैक्ट वी विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट मसल्स because our heart is a muscular pump which works non-stop to keep us alive. इनफैक्ट स्टूडेंट, अगर हमारी बॉडी में मसल्स ना हो तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो मस्कुलर पंप है, मींस वो भी मसल्स से मिलके, मसल्स की वजह से ही बना हुआ है, जो कि नॉन स्टॉप वर्क करता है ताकि हम ज़िंदा रहें। तो अगर मसल्स ना हुए तो हमारी बॉडी में हार्ट भी नहीं होगा, और जब हार्ट नहीं होगा तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकेंगे।
जी स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं बॉडी को मूव करने के लिए जॉइंट्स की नीड होती है, बट ये जॉइंट्स अकेले मूव नहीं कर सकते। सो जॉइंट्स को पुल करने में मसल्स हेल्प करते हैं। आफ्टर मसल्स, लेट्स डिस्कस स्केलेटल मसल्स। विच मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स? कौन से मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहा जाता है? सम मसल्स इन आवर बॉडी आर अटैच्ड टू बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। जी, वो मसल्स हमारी बॉडी में जो बोन से अटैच हुए हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, they pull on the bones and the bones move. Example of skeletal muscles are biceps and triceps. जी, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बोन को पुल कर रहे होते हैं, बोन्स पुल होती हैं एंड देन हमारी बोन मूव करती है। स्केलेटल मसल्स की एग्जाम्पल बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ योर आर्म। आप इन्हें खुद से मूव करके देखिए तो आपको फील होगी यहाँ मसल्स की मूवमेंट। जी स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता चल गया कि विच मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। आइए अब देखते हैं हाउ स्केलेटल मसल्स वर्क। स्केलेटल मसल्स कैसे काम करते हैं? स्केलेटल मसल्स कैन पुल बट दे कांट पुश, thus they have to work in pairs. स्केलेटल मसल ओनली पुल करते हैं, मीन्स धक्का देने का काम करते हैं, बोन्स को मूव करने का काम करते हैं, बट ये पुश नहीं कर सकते और ये पेयर्स में ही काम करते हैं। लाइक आपके पास यहाँ इस पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं देन जो ट्राइसेप्स हमारे लोअर आर्म बैक आर्म में जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, और जिस वक्त ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बाइसेप्स रिलैक्स्ड होते हैं। जी, हमेशा ये पेयर में काम करेंगे। अगर एक मसल रिलैक्स्ड होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। आइए स्टूडेंट्स, इन मसल्स की मूवमेंट को समझने के लिए इस एनिमेशन की हेल्प लेते हैं। जी, जैसे कि आप यहाँ इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये दो मसल्स हैं जो पेयर में वर्क कर रहे हैं, और ये कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। वाई वी कॉल दैम स्केलेटल मसल्स? Because they are connected to bones, they are attached on bones. जी, और आप देखिए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इसमें मूव कर रहे हैं। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ट्राइसेप्स रिलैक्स हो रहा है, और जिस वक्त बाइसेप्स रिलैक्स हो रहा है तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और स्टूडेंट, इन्हीं की वजह से हमारे हैंड की मूवमेंट, जैसे आपको यहाँ लोअर आर्म की मूवमेंट पता चल रही है, ये इन्हीं मसल्स की वजह से है। सो स्टूडेंट्स, जब ट्राइसेप पुल कर रहा होगा तो लोअर आर्म स्ट्रेट हो जाएगा, और जब बाइसेप पुल करेंगे तो हमारा हैंड बेंड होने लग जाएगा। आर ऑल मसल्स अटैच्ड टू बोन्स? क्या हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, हमने कहा ऑल 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं, तो क्या वो 600 से ज़्यादा मसल्स जो हैं वो सब बोन से अटैच्ड हैं? नो, नॉट ऑल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। आर हार्ट मसल्स एंड दोज वॉल्स ऑफ आर स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर नॉट अटैच्ड टू बोन्स। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू इनेबल मूवमेंट दैट वी कांट कंट्रोल। जी, ऑल मसल्स, हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं सारे मसल्स बोन से अटैच नहीं हैं। कौन से मसल्स अटैच नहीं हैं? हमारे हार्ट के मसल्स, स्टमक के और इंटेस्टाइन के, वो बोन से अटैच नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं उस मूवमेंट को जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन मसल्स की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इन मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा मसल्स बोन से अटैच्ड होते हैं, बट हाउ? कैसे मसल्स और बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं? मसल्स एंड बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। जी, एक टेंडन होते हैं जो मसल्स और बोन्स को अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ आपको पिक्चर से भी नज़र आ रहा होगा, लोअर आर्म बोन और बाइसेप्स को आपस में कनेक्ट किया है टेंडन ने।
तो आइए अब देखते हैं व्हाट इज़ टेंडन। टेंडन्स टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स इन आवर बॉडी दैट अटैच मसल्स टू बोन्स। जी, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होते हैं, टेंडन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो किसे कनेक्ट करते हैं, मसल्स को बोन से। जी, जैसे कि आपको यहाँ दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, एक है हमारे आर्म की और दूसरी है हमारी काफ। जी, आप अगर इसमें आर्म वाली में देखिए, लोअर आर्म बोन को मसल से किसने कनेक्ट किया है, टेंडन ने। जी, ये जो वाइट पार्ट है, जो स्ट्रॉन्ग कॉर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका क्या नेम है, टेंडन। सेम इसी तरीके से जब आप ये लेग वाली पिक्चर को देखेंगे तो ये काफ मसल हील बोन से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, अक्लेज टेंडन से। जी, कौन से टेंडन से, अक्लेज टेंडन से। स्टूडेंट्स, जिस वक्त हमने स्केलेटन को डिस्कस किया था तो हमने ये भी पढ़ा था विच बोन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन। सेम इसी तरीके से आज हम टेंडन्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट टेंडन कौन सा है और वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। Achilles tendon that connect the muscles in the lower leg to the heel bone is the strongest and the largest tendon in the human body। जी, Achilles tendon जो है, जो मसल्स लोअर लेग के मसल्स को हील बोन से आपस में कनेक्ट करता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट टेंडन है ह्यूमन बॉडी का। सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। वी हैव लर्न मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स to enable us to move. Skeletal muscles connect bone to muscles. Skeletal muscles work in pairs. Tendons are called that connect muscles to bones. Achilles tendon is the strongest and largest tendon. Thank you so much, my dear students. I hope you enjoy the lecture and understand it very well. Students, don't forget to subscribe SSC YouTube channel and get notifications for uploaded lectures. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.